नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। हम बड़ी इलायची के अंदर चर्चा करेंगे क्योंकि बड़ी इलायची के लिए फिर से जो है कहीं न कहीं कोई न कोई मैसेज जो है कंटिन्यू आता रहता है कि भाई बड़ी इलायची में जो है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि समझ पाना जो है बड़ा मुश्किल है कि भाई रियल में जो है बड़ी इलायची में चल क्यों रहा है। क्योंकि जिधर भी देखो जो है कहीं न कहीं जो है कहीं पे जो सबसे पहला नारा यही है कि इस बार फसल जो है या तो डबल है या फिर बहुत ज़्यादा आने वाली है, ये नारे चालू हैं। तो इस तरह के नारे जब लगते रहते हैं तो कहीं न कहीं जो है सोचने पे जो है मजबूर हो जाते हैं कि भाई रियल में जो है बड़ी इलायची में चल क्या रहा है और आगे जा कर के जो है चलेगा क्या? इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले फसल की चर्चा करते हैं, जो मैंने आपको पहले भी कई वीडियो के अंदर जो है मैंने आपको बताई है फसल को लेकर के कि फसल में जो है मान लेते हैं कि भाई सभी लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फसल है, तो हम भी मानते हैं कि चलो भाई ठीक है कि फसल जो है ज़्यादा आने वाली है। तो देखिए, ज़्यादा आने की फसल के बारे में जो है सब कुछ बताते रहते हैं कि फसल जो है बहुत ज़्यादा आने वाली है या फिर ज़्यादा फसल है। लेकिन ये कोई भी राग जो है नहीं गाता, कोई नारा नहीं गाता है कि भई पिछले साल जो फसल कम आई थी, तब जो है कैरी फॉरवर्ड माल मतलब पहले का माल, उससे भी पिछले साल का माल जो है अच्छा खासा सभी मंडियों में जो है रखा हुआ था। लेकिन इस साल की अगर बात करते हैं तो इस साल में ऐसा कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि ये बात जो है कोई भी नहीं बताता। ये आपने देखा होगा कि जहाँ से भी आप ये न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, खबरें देखते होंगे, चाहे वो ग्रुप हो या फिर कहीं और हो, तो ज़्यादा की बातें जो हैं सभी बताते हैं कि भैया फसल जो है ज़बरदस्त तेज़ है, ज़बरदस्त आने वाली है, बहुत ज़्यादा आने वाली है। लेकिन ये चीज़ जो है कोई भी नहीं बोलता है कि भैया इस साल जो है कैरी फॉरवर्ड माल नहीं है, तो भैया अगर ज़्यादा भी आएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सबको जो है माल जो है खरीदना ही होगा। ये चीज़ कोई भी नहीं बोलेगा, लेकिन ये चीज़ ज़रूर बोलेगा कि भैया फसल जो है ज़्यादा आने वाली है। देखिए, आपको सबसे बड़ी चीज़ बताता हूँ जो आपके शायद समझ में आ जाए, मैंने पहले नाम लेके नहीं बोला। रायपुर और ग्वालियर जो है 2 ऐसी जगह है जो तोड़ने के अंदर मास्टर रहते हैं। कहीं के भी उनको अगर मामूली सा भी मौका मिलता है, तो वो ज़बरदस्त तरीके से जो है तोड़ना चालू कर देते हैं। अभी की सिचुएशन आप देख लीजिए, चाहे पीछे जाकर के देख लीजिए, टिल टुडे देख लीजिए, मतलब आज की भी देख लीजिए कि वहाँ पे कितना टूटा है और कितना टूट रहा है। इन चीज़ों के ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसके पास में माल है, किसके पास में माल नहीं है और आगे जो है सिचुएशन जो है इसके अंदर क्या बनने वाली है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि जो फसल की बात जो आपको बोली जा रही है कि भैया ज़्यादा है, ज़्यादा है, ज़्यादा है। तो देखिए, ज़्यादा कहीं पे भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जितना पिछले साल आया है उतना ही अगर इस साल आएगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा मैक्सिमम ज़्यादा कितना हो जाएगा, 10%, 15%, 20%। अगर इतना ज़्यादा भी अगर रहता है तो उससे भी जो है किसी तरह का कोई फ़र्क जो है नहीं पड़ने वाला। इसका फ़र्क तब पड़ता जब पिछला साल का माल जो है एक्सेस पड़ा हुआ होता, जैसे पिछले साल जो पड़ा हुआ था और उसी की वजह से रेटें जो है ज़्यादा करेक्शन के अंदर आती रही, बढ़ती रही, घटती रही, बढ़ती रही, घटती रही। लेकिन इस साल जो है इस तरह की कोई सिचुएशन जो है दिखाई नहीं देती है। ये आपको भी पता है कि जो भी मेन मंडियाँ हैं वहाँ पे जो है करेक्शन आकर के भी जो है कितने करेक्शन इसके अंदर आ रहे हैं और करेक्शन आकर के फिर वापस ऊपर जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं। प्रेज़ेंट टाइम की अगर बात करते हैं, प्रेज़ेंट टाइम में डिमांड नहीं है, तो मेरे मन में तो जो आएगा मन में वो रेट डाल दूँगा, क्योंकि मुझे पता है आज की डेट में मुझसे माँगने वाला कोई भी नहीं है, कोई माँगेगा ही नहीं मेरे से माल। तो रेट मैं कुछ भी डाल दूँ, कितना भी घटा कर के डाल दूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि जब डिमांड नहीं होती है तब इसी तरह की सिचुएशन जो है हमेशा बनती है कि भैया जो मेरे मन में आया मैं आप रेट डालूँगा और आप जो है उस रेट की वज़ह से जो है आपके अंदर जो है डर जो है बैठ जाएगा। और यही सिचुएशन प्रेज़ेंट टाइम के अंदर चल रही है, क्योंकि बाज़ार में जब डिमांड नहीं होती इलायची की, बड़ी इलायची की, तो आपको अच्छी तरह पता है किस तरह की सिचुएशन जो है इसके अंदर रहती है। सिचुएशन ऐसी ही रहती है क्योंकि जब डिमांड नहीं है तो मतलब कि ये रुकी हुई रहती है, ना तो बढ़ती है। नो डाउट कहीं न कहीं जो है थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलती है, करेक्शन इसके अंदर देखने को मिलता है। लेकिन सिचुएशन अगर आप समझ कर के चलेंगे तो मेरे हिसाब से इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि प्रेज़ेंट टाइम के अंदर जो है तेज़ी-मंदी का जो है खेल चल रहा है, जैसे बच्चे लोग खेलते हैं उस तरीके से। क्योंकि सबको पता है कि इस खेल के अंदर शामिल कोई भी नहीं होगा, क्योंकि बाज़ार में डिमांड प्रेज़ेंट टाइम में नहीं है। तब डिमांड नहीं है तो आप कितना भी जो है तेज़ी-मंदी करते रहिए, कोई जब आपसे कोई माल माँगेगा ही नहीं, तो निश्चित बात है कि आपके जो मन में आएगा वो रेटें जो है आप डाल सकते हैं, क्योंकि प्रेज़ेंट टाइम में डिमांड जो है बिल्कुल स्लो हो रखी है। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने बोला फसल के लिए आपको, तो फसल में जो है इतना घबराने वाली बात अभी तक तो मुझे कहीं दिखाई नहीं देती है। बाकी देखिए, मेरा काम होता है सिर्फ़ जानकारी, इन्फॉर्मेशन जो है आप तक पहुँचाना, जिससे कि आप अपना सही निर्णय जो है ले सकें और सही चीज़ जो है समझ सकें।
बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।